चलिए डिस्काउंट से जुड़ा हुआ एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी सीजीएल का जो प्री 2019 का था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। एसएससी, एक मिनट भाई, तो ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे सोल्व करते हैं। डिस्काउंट के बेस पर ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ना ये इसने जो ऑप्शन दिए हैं तो उस वजह से थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 55,000। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस था वो 5,000 था। द शॉपकीपर अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ X%, Y%, Z%। यानी कि 3 तरह के भाई डिस्काउंट दिए हैं इसने, शॉपकीपर ने इसके ऊपर। उसके बाद उसका नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताना है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भाई, सबसे पहली बात यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, 5,000 है। ठीक, आपने जो है पहला डिस्काउंट दिया X% का। और जब आप पहला X% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका SP क्या होगा। देखो भाई, मैंने पहले भी बताया था भाई, X% का डिस्काउंट है तो X/100 लिख दो। और डिस्काउंट किस चीज़ पे दिया जाता है, MP पे। तो यानी इसका MP हो गया और ये इसका डिस्काउंट हो गया। तो SP क्या बचा। अब SP कैसे निकालते हैं हम, MP में से इसे माइनस करके। मतलब SP क्या होगा इसका, 100 माइनस X होगा ना, अपॉन 100। ऐसे तो निकालते हैं हम इसे। मतलब देखो, अगर हमें SP निकालना है ना, मैंने तरीका बताया था कि नीचे तो जो जू का तू है उसे लिख के रखो और इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आपका निकल करके ये। अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ना, ये जो मार्क हुआ इस पे, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये SP बन जाएगा पूरा। हाँ, ऐसा ही होता है इसके अंदर। मान लो 5% का डिस्काउंट है, मान लो 5,000 पे 50% का डिस्काउंट है, तो 50 बटे अपॉन 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो 50/100। तो आप जब इस 50/100 की मल्टीप्लाई 5,000 में करेंगे ना, तो देखो कितना निकल कर आएगा। मैं ऐसे एग्जांपल लिया है मैंने, 50/100। तो 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 50 50 520। देखो आ गया ना 2,500, 2,500 आ गया ना भाई। हाँ, तो देखो वैसे भी 5,000 का जो 50% है डिस्काउंट, आधा ही बचता ना। तो देखो हमने ऐसे करके निकाल लिया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हमें SP निकालना है ना, तो मार्क प्राइस में ना इसमें से इसको माइनस करके ना, नीचे जो का तो लिखो और ऊपर से इसमें इसको माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपका SP निकल करके आ जाएगा। तो ये तरीका होता है इसका। तो यहाँ पर आप देखिए X% है, तो उसका मतलब अब हम इसका अगर SP निकालना हो तो नीचे तो 100 जो का तो रहेगा और 100 में से X माइनस। ठीक है भाई, इसे मिटो देते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अच्छा, Y की अगर हम बात करें, Y कहाँ गया भाई, Y%, तो 100 माइनस Y अपॉन 100, और Z भी हो गया तो 100। हाँ देखो मेरी बात सुनो भाई, हमने जब X% का डिस्काउंट दिया तो SP ये बनेगा। अब ये SP बन चुका है, अब हम इस पे इसी SP पे हम Y% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो Y% का डिस्काउंट के बाद SP कितना बचेगा, ये बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और Z% के लिए तो 100 माइनस Z अपॉन 100। अब ये जो सारा का सारा सोल्व करके आ जाएगा, ये सारा का सारा सोल्व करके इसका जो फाइनल SP है ना वो आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें से 1 0 से 1 0 माइनस करो, 1 0 से 1 0 माइनस करो, 1 0 से 1 0 माइनस करो। ठीक है ना, 1 मिनट, सारे हो गए ना, 1 2 3, 3 0 माइनस हो गए, 1 2 3। हाँ बस, अब और क्या बचा है नीचे, तो बस अब यहाँ 10 और एक चीज़, 5 के 5, 5 दूनी 10, और यानी कि नीचे रह जाएगा 200, 200 रहेगा, 2,000 रहेगा। 1 2 3, हाँ नीचे रहेगा भाई। हाँ ये 0 नहीं कटा भाई ये वाला, तो नीचे रह जाएगा 1 0 से 1 0 0, तो यहाँ पे आपका, हाँ 5 दूनी 2, 2,000 रह जाएगा। हाँ नीचे क्या रह जाएगा भाई, 2,000 रह जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा भाई, 100 माइनस X और 100 माइनस Y और 100 माइनस Z, ये रह जाएगा भाई आपका। ठीक है, देखो ऑप्शन में है क्या, 100 माइनस X 100। हाँ ये रहा, ऑप्शन C में आ गया भाई ये 100 माइनस X, 100 माइनस Y, 100 माइनस Z अपॉन 200। तो ये भाई इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।